और 19वें एशियाई खेलों में भारत ने अपना अब तक का सबसे बड़ा दल भेजा है। इसमें एथलेटिक्स में सबसे ज्यादा खिलाड़ी हैं। एथलेटिक्स के खेल से मेडल्स की तस्वीर सामने आने लगी हैं। ऐसे में एथलीटों की तैयारी जमीनी स्तर पर उन्हें किस तरह से मजबूती दी गई, एथलेटिक्स के खेल से युवा किस तरह खुद को जोड़ सकते हैं, इन सब पर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष आदिल सुमरेवाला से खास बात की हांगझो में मौजूद हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। एथलेटिक्स से मेडल आने की शुरुआत हो चुकी है और इस वक्त हमारे साथ एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष आदिल सुमरेवाला है। सीधे उनसे बात करते हैं। अभी जिस तरह का एथलेटिक्स का पूरा एक प्रदर्शन रहा, पूरे एशियन गेम्स को उठा के देखें तो हमने अब तक पूरे एशियन गेम की हिस्ट्री में 155 गोल्ड जो है वो जीते हैं, जिसमें से 79 गोल्ड यानी 79 गोल्ड जो है वो अकेले एथलेटिक्स से आए हैं। तो अब इसमें क्या कुछ चेंजेस एक देखने को मिल सकता है? किस तरह की रणनीति, किस तरह की तैयारी के साथ यहाँ पर जो है एथलीट्स हैं एथलेटिक्स से वो आए हुए हैं? जो हमने स्ट्रैटेजी शुरू की थी, एक 2 prong स्ट्रैटेजी थी, एक ग्रास रूट लेवल स्ट्रैटेजी और एक इलीट एथलीट स्ट्रैटेजी। और वो एक स्ट्रैटेजी थी। दूसरी स्ट्रैटेजी ये थी कि जो कैलेंडर है वो हमने चेंज करके इंटरनेशनल कैलेंडर इन लाइन कर दिया। जो हमने शॉर्टलिस्ट इवेंट की हुई है सब में हम अच्छे फॉरेन कोच लाके उसमें बड़ी मेहनत करके स्ट्रैटेजी करके कि कौन कहाँ जाएगा, कहाँ पे ट्रेनिंग के लिए जाएगा, कौन सा कंपटीशन लड़ेगा, एथलीट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई बीमार नहीं होना चाहिए। जाहिर तौर पर हर ओर से मदद मिलती है और ऐसे में जो सरकार की तरफ से मदद रही है उसको थोड़ा सा बताइए, किस तरह से इस पूरी कड़ी में सरकार की क्या कुछ भूमिका रही है? सरकार की बहुत ही बड़ी भूमिका है। हम तो प्लान बनाते हैं लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सपोर्ट चाहिए, पैसे चाहिए और फॉरेन ट्रिप्स चाहिए, फॉरेन कोचेस चाहिए। ये सबका पैसा गवर्नमेंट देता है, तो गवर्नमेंट सपोर्ट के बिना तो ये हो ही नहीं सकता है। और ये जो हमारी टॉप स्कीम है, जो डिफरेंट स्कीम्स है, जो ACTC है, तो इसी में हम प्लान देते हैं और उसकी फंडिंग गवर्नमेंट करती है। तो गवर्नमेंट का तो बहुत बड़ा हाथ है। जो बच्चे हैं बहुत सारे वो एथलेटिक्स में अपने आप के करियर को देखना चाहते हैं, तो गांव-गांव तक एथलेटिक्स का खेल जो है वो पहुंचे और आम जो बच्चे हैं वो भी जुड़े, इसके लिए किस तरह के प्रयास सामने होंगे? वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रास रूट लेवल प्रोग्राम करते हैं जहाँ 600 प्लस डिस्ट्रिक्ट्सों में मीट होती है। हर मीट में छोटी डिस्ट्रिक्ट में 300-400 एथलीट को लेके 3-3.5 हजार एथलीट आते हैं ओनली इन एज ग्रुप ऑफ अंडर 14, अंडर 16। यही एज ग्रुप में इतने एथलीट आते हैं। रफली 10 लाख बच्चे आते हैं, 6500 बच्चे आते हैं 600 प्लस डिस्ट्रिक्ट से, और वहाँ मीट होती है, वहाँ से सिलेक्शन होता है। वो मीट में AFI पूरा खर्चा देती है, खाना पीना, ट्रैवल, टिकट, ट्रेन की टिकट, लोकल ट्रांसपोर्ट, रहना, सब कुछ। हालांकि भविष्यवाणी कोई कर नहीं सकता, लेकिन फिर भी जिस तरह का दल है, जिस तरह का परफॉर्मेंस है, उसको देख करके मोटे मोटे तौर पे क्या लगता है कि एशियन गेम्स में एथलेटिक्स में हमारी क्या तस्वीर रहने वाली है? हमारी तस्वीर जो लास्ट टाइम थी उससे अच्छी हो रहेगी, इतनी गारंटी मैं दे सकता हूँ। चलिए, आपने बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। तो वाकई जो लास्ट टाइम तस्वीर थी उससे बेहतर तस्वीर जो है वो निकल करके सामने आएगी। और ये बात जो है वो केवल बात के तौर पे नहीं कही जा रही है, बल्कि जो भारतीय खिलाड़ी हैं उनका जो प्रदर्शन का ग्राफ है वो भी लगातार बढ़ रहा है और इस बात को मजबूती भी दे रहा है। हांगझो से मैं गौरव कुमार, DD न्यूज़ के लिए।